नमस्कार, बद्र विशाल की जय हो। ये सामने बैठी इसी को पहाड़ी कोयल कहता था मैं। न्योली, न्यों न्यों करके बोलता है, न्योली बसदी। तो ये वो न्योली है, शुद्ध शाकाहारी कहे या फलाहार। इधर नज़दीक पेड़ पौधे फलों पर आश्रित। अक्सर ये जंगलों में अधिक रहता है, लेकिन अब जंगलों में तो सबका पलायन हो चुका है। मनुष्यों का पलायन हुआ, पशु पक्षियों का हुआ, सभी शहरी हो गए। बंदर घरों में राज करते हैं, इसी प्रकार सूअर खेतियों में राज करते हैं। इसी प्रकार ये न्योली भी यहाँ आई हुई कोयल की तरह ये भी शाकाहारी है। लेकिन कोयल दूसरे के घोंसलों में अंडे इसलिए देता कि बचपन में बच्चों के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और कोयल शाकाहारी होता है, इसलिए कौवे या अन्य पक्षियों के घोंसलों में अंडे देता है ताकि कीड़े मकोड़े खिलाएं जिसका वो घोंसला है, और उसके बच्चों का भरण पोषण हो सके। तो इसी प्रकार से इसका मुझे नहीं पता कि ये अपने बच्चों का खुद ही पालन पोषण करती क्यों या नहीं, क्योंकि इसके घोंसले तक मैं कभी पहुंचा नहीं हूँ। हैबिट एंड हैबिटेंट्स, मुझे सिर्फ इसका इतना पता है कि ये फलाहार करती है, और अभी ये देख रही है, या सर्वाहारी है, कीड़े मकोड़े भी खा लेती है, ये मुझे नहीं मालूम, पर ये जैसे अभी यहाँ पर है। यह कुदरत की दया से नज़दीक शिव मंदिर में शिव धुन, और साथ ही जो ये धुन न्यों न्यों आप सुन रहे हैं, ये न्योली पहाड़ी न्योली की ही धुन है, हल्का हरा कलर। अब आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है कि इसका असल हिंदी में नाम, ये तो पहाड़ी भाषा का नाम हुआ, और वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बहुत दिनों से मैं इसे ढूंढ रहा था, आवाज़ें तो सुनाई दे रही थी, इसके साथ ही दूर कहीं आवाज़ कर रहे हैं ऋतु पर, जब इनका पशु पक्षियों के मिलन का मौसम होता है, या फिर इसी प्रकार की प्रकृति की यानी मौसम इस प्रकार से आता है कि ये यहाँ पर आए। और ये एक माइग्रेट पक्षी है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सर्दी में दिखाई नहीं देता, लेकिन प्लेन एरियाज़ में ये कब कहाँ किस जगह जाता है ये मुझे नहीं पता। और माइग्रेट नहीं होती है तो ये रहती कहाँ है ये भी ठीक से नहीं मालूम, लेकिन दिखती ये यानी कि बसंत ऋतु के बाद से लेकर बरसात तक जो एक अच्छा मौसम आता है, यानी फिर पौधे फूल पत्तियां निकल आती हैं, फल फ्रूट निकल आते हैं, तो उस दौर में अभी ये उड़ गई है। और साथ ही आपको भगवान शंकर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ये नज़दीक का दृश्य, और ये शिव मंदिर सामने, हल्की पताका क्योंकि धुंध है, शायद वीडियो सही से ना आए। ये भोले शंकर के भजन जो यहाँ से आ रहे हैं, सुबह का वक्त है ये, और नज़दीक ही ये पिंडर गंगा, कैल पर्वत से आने वाले कैल गंगा और पिंडर गंगा का यह संगम स्थल देवाल, सामने सड़क भी दिख रही है आपको पिंडर घाटी वाली। तो ये वो अंतिम सत्य है, जीवन का अंतिम सत्य, कहने का मतलब है अंतिम तीर्थ जीवन का, यानी कि मृत्यु हो जाने के बाद इस नदी किनारे शवों को जलाया जाता है। आप इसे शमशान घाट कह लीजिए, लेकिन ये एक तीर्थ कह लीजिए, यही जीवन का अंतिम सत्य है। त्रिवेणी भी कहते हैं इसको, 2 नदियाँ, और एक अंदर जहाँ ये पेड़ दिख रहा है सामने, छतरी नुमा गोल पेड़, इसकी तरफ से भी एक हल्की धारा बहकर अंदर ही अंदर इस नदी में मिलती है। तो ये था आज सुबह का वक्त। भोले बाबा की कृपा सब पर बने रहे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर की। आपका दिन मंगलमय हो, और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।